हेलो, टैरोट की सही समझ, मिथ या रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सिंपली सीमा। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। टैरोट की सही समझ क्या है, टैरोट मिथ है या रियलिटी है। कई लोगों के बहुत डाउट होते हैं, बहुत लोगों के मन में तो इस तरह के सवाल होते हैं, डर होते हैं, तो आज हम उन सबको क्लियर करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड सिर्फ हमारा पूरा फ्यूचर बताता है, कुछ लोग सोचते हैं टैरो सिर्फ एक गेम है, लेकिन और कुछ लोग डेथ या डेविल जैसे कार्ड्स को देखकर डर जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि टैरो की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरो क्या है। टैरो एक गाइडेंस है और सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल की तरह काम कर सकता है। और जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक जानना नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि अभी मेरी सिचुएशन क्या है और मेरी एनर्जी क्या है, मेरे सामने चैलेंजेस क्या हैं और मुझे आगे गाइडेंस मिल रही है। तो इसे हम ऐसे यूज़ करते हैं, यही टैरो की सबसे सही अंडरस्टैंडिंग है। तो मिथ नंबर 1, टैरो 100% फ्यूचर बताता है। लोगों को लगता है, ये टैरो को लेकर सबसे कॉमन मिथ है कि टैरो 100% फ्यूचर बताता है। टैरो को मैं फिक्स डेस्टिनी की तरह नहीं देखती। हमारी लाइफ में हमारे डिसीजन, एक्शंस और सर्कमस्टांसेस लगातार बदलते रहते हैं। मान लीजिए कार्ड्स बताते हैं कि किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस की एनर्जी है, ओके। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म ही होगा। अगर दोनों लोग कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें, अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करें और सही डिसीजन लें तो सिचुएशन बदल सकती है। और इसीलिए टैरो हमें पॉसिबिलिटीज़ और करंट एनर्जी दिखा सकता है, लेकिन फ्यूचर को पत्ते पर लिखी हुई चीज़ नहीं मानना चाहिए। मिथ नंबर 2, डेथ कार्ड का मतलब मौत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब लोगों को टैरोट में डेथ कार्ड दिखाई देता है तो वो डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। लेकिन डेथ कार्ड का मतलब ज़रूरी नहीं कि फिजिकल डेथ हो। डेथ कार्ड का मतलब एक नई शुरुआत है, अक्सर एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगनिंग का रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई पुराना फेस ख़त्म होना या पुरानी हैबिट्स छोड़ना या ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आना। इसलिए टैरोट का कोई कार्ड देखकर तुरंत डरने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 3, डेविल कार्ड मतलब बहुत बुरा होने वाला है। डेविल कार्ड भी बहुत मिसअंडरस्टूड कार्ड है। डेविल कार्ड में ये कार्ड कई बार अटैचमेंट, टेम्पटेशन, डिपेंडेंसी या अनहेल्दी पैटर्न्स को दिखाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप या हैबिट में फंसा हुआ है और उसे छोड़ नहीं पा रहा, तो डेविल कार्ड उस अटैचमेंट को दिखा सकता है। डेविल कार्ड का असली मतलब ये है। इसलिए ये कार्ड हमें डराने के लिए नहीं आता, हमें गाइड करने के लिए, हमें दिखाने के लिए आता है, बल्कि ये हमसे पूछता है कि आपको किस चीज़ से आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये इस चीज़ को हमें बाहर निकालता है इन चीज़ों से। मिथ नंबर 4, टैरो कार्ड किसी के माइंड को भी पढ़ सकता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड को लिटरली नहीं पढ़ सकता। कार्ड्स हमें इमोशंस, पैटर्न्स और करंट एनर्जी को समझने में मदद कर सकते हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल टैरो रीडर को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली जानती हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसके बजाय हमें ये कह सकते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बात है, या ज़्यादा बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल तरीका है कि हम इस तरीके से कह सकते हैं। 100% गारंटी नहीं लेते। मिथ नंबर 5, एक बार कार्ड्स ने जो बता दिया वही हमेशा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी फ्री विल और चॉइसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कार्ड्स एक सिचुएशन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने एक्शंस बदलते हैं,
अपनी सोच बदलते हैं या सिचुएशन बदलते हैं तो आउटकम भी बदल सकता है। इसलिए टैरो को एक रोड मैप की तरह समझिए, गाइडेंस टूल की तरह लीजिए। रोड मैप आपको डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन उसी रास्ते पर चलना आपको खुद होता है। तो टैरो की रियलिटी क्या है? मेरे हिसाब से टैरो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें अपनी सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता है। कई बार हम किसी प्रॉब्लम में इमोशनली इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हमें सही डायरेक्शन दिखाई नहीं देती। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में। टैरो हमें रोककर सोचने का मौका देता है और हम उसे अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सब हमें टैरो समझाता है। और यही टैरो की एक सही वैल्यू है। टैरो को स्पिरिचुअली में कैसे जोड़े? कुछ लोग टैरो को स्पिरिचुअली गाइडेंस मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसे इंट्यूशन और सिंबलिज्म के माध्यम से अपनी सिचुएशन समझने का तरीका मानते हैं। तो आप टैरो को जिस तरीके से भी देखें, एक बात हमेशा याद रखिए, टैरो को अपने हर डिसीजन का रिप्लेसमेंट मत बनाइए। अपनी बुद्धि, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग को भी साथ लेकर चलिए। और मेरी आपसे एक छोटी सी सलाह है, अगर आप टैरो रीडिंग करवाते हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। इसके साथ ये भी पूछिए कि इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि फ्यूचर जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आज क्या कर सकते हैं। तो अगर कार्ड्स कोई चैलेंजेस दिखा रहे हैं तो इसे डरने की बजाय पूछिए कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, मैं इस सिचुएशन को बेहतर कैसे हैंडल कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो सही टैरो का सबसे पॉजिटिव यूज़ यही है, एक गाइडेंस की तौर पे। और अब दोस्तों, टैरो ना तो कोई पुराने डराने वाली चीज़ है और ना ही कोई ऐसा मैजिक है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को फिक्स्ड कहानी बता देगा। तो टैरो को आप एक गाइडेंस, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक पॉसिबिलिटीज़ के रूप में समझ सकते हैं। तो कार्ड्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कदम तो आपको ही खुद उठाने होते हैं। तो आप खुद आगे बढ़ेंगे तो आगे जा सकते हैं। और मेरी नज़र में यही टैरो की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपको टैरो और स्पिरिचुअलिस्ट से जैसे जुड़े ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट पे मुझे कमेंट्स अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। आप टैरो को फ्यूचर प्रेडिक्शन मानते हैं या उसको किस तरीके से आप लेते हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।